बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल से क्या खबर आ रही है आप ये जानिए। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। 25,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द रहेंगी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पूरा मामला दूषित है, भर्ती शिक्षकों से वेतन वापसी नहीं होगी। दरअसल जो कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश सामने आया था, जो फैसला आया था, उसको चैलेंज किया गया था, लेकिन उसी को स्टे रखा गया, उसको बरकरार रखा गया है। बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। तो बंगाल की सरकार को, ममता बनर्जी की सरकार को झटका तो है ही, लेकिन 25,000 वो शिक्षक जो नौकरी कर रहे थे उनके लिए और भी बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें क्या हैं ये आपको बताते हैं। 25,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ। 25,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द रहेगी, ये क्लियर कर दिया देश की सबसे बड़ी अदालत ने। शिक्षकों की भर्ती का पूरा मामला ही दूषित है। अनियमितताओं के कारण पूरी की पूरी चयन प्रक्रिया दूषित हो गई। नौकरी के दौरान प्राप्त वेतन की वापसी नहीं करना जरूरी है, यह हालांकि क्लियर किया है। तो यह उन 25,000 शिक्षकों के लिए थोड़ी सी राहत का सबब जरूर है कि उन्हें वेतन वापस नहीं करना हो। और देखिए, आपको थोड़ा ये बता देते हैं समझने के लिए कि आखिर जो बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला है, इसमें अभी तक हुआ क्या है। रिश्वत लेकर अवैध तरीके से नौकरी दी गई, यह पहले आरोप लगा। शिक्षा विभाग में पैसे लेकर अवैध नियुक्तियां की गई। 100 करोड़ से ज्यादा के घोटाले हुए, यह कहा गया, यह जानकारी रखी गई। 2016 में फिर यह जो मामला है वो कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा। 2022 में ईडी और सीबीआई ने मामले में इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। 22 अप्रैल 2024 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने नियुक्तियों को रद्द कर दिया, यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। 25,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द रहेगी। सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली है। जी, और हमारे साथ इस वक्त हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से पीयूष पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आपको कोलकाता भी लिए चलेंगे, रविशंकर दत्ता भी हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। पीयूष, इस फैसले का मतलब मायने क्या है, ये जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। बड़ी बात जो सबसे ज्यादा नजर आ रही है वो ये कि 25,000 शिक्षकों की नौकरी तो चली गई, आखिर किस बात का खामियाजा उन्होंने भुगता? बिल्कुल, देखिए, जो अनियमितताएं बढ़ती गई थी भर्ती में, उसको लेकर के हाईकोर्ट का जो फैसला था बड़ा डिटेल्ड फैसला था और उसमें सीबीआई इंक्वायरी का भी ऑर्डर हाईकोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, लेकिन जो विशेष अनुमति याचिका पश्चिम बंगाल सरकार की सीबीआई की जांच को लेकर के है, उस पर सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल को आगे सुनवाई करेगा इस मामले पर। और इसमें एक अहम बात यह भी है कि जो टेंटेड पर्सन्स बताए गए थे उनकी संख्या बहुत कम बताई गई थी पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से। करीब 750 वो बताए गए थे और आंकड़ा जो है भर्ती का वो 25,700 से भी ज्यादा का है। तो ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको सही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। साथ ही ये स्पष्ट कर दिया है कि जो टेंटेड आंकड़ा है, जो दागी हैं, जिनको बाकायदे बता दिया गया है राज्य सरकार की ओर से, उनसे तो पैसा वापस लिया जाएगा, लेकिन बाकी जो हैं जिनको वेतन मिला था अब तक, उनसे पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। और साथ ही जो सीबीआई इंक्वायरी वाला ऑर्डर है, नौकरी तो चली गई, उनका करियर तो बर्बाद हो गया, इतने साल तो बर्बाद हो गए, अब वो क्या करेंगे? दूसरी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो उनके सामने तो बड़ी समस्या है ही पीयूष। बिल्कुल, देखिए समीर, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर नई प्रक्रिया से भर्ती करने के लिए भी कहा है और जो बेदाग हैं इस मामले में, उनको नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का भी मौका देने के लिए कहा है। तो ऐसी स्थिति में, चूंकि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, ये आप जानते हैं, तो ऐसी स्थिति में जबकि इतने बड़े पैमाने पर भर्ती की गई थी, तो जब उसमें खामियां आई सामने, तो हाईकोर्ट ने उस पर सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर किया और भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को इसलिए वाजिब माना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं कि कौन आखिर बेदाग है और कौन दागी है। तो ये सारी चीज़ें भी और क्लियर होकर के सामने आएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नई प्रक्रिया इसलिए अपनाने को कहा है ताकि शिक्षक जो हैं उनकी कमी न पड़े राज्य में, और साथ ही जो बेदाग हैं पहले से, जिनकी कॉपियाँ स्पष्ट तौर पर बिल्कुल क्लियर थी, जबकि तमाम ऐसी कॉपियां थी जो पूरी तरह से खाली थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें
पासिंग मार्क दिए गए थे और उन्हें शिक्षक बनने का मौका भी मिला था। तो अब इस मामले में जो सीबीआई इंक्वायरी का पार्ट है उस पर सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा और ये देखेगा कि आखिर इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी की कितनी जरूरत है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर किया था। कलकत्ता हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको बरकरार रखा है। ये एक बड़ा झटका है तमाम शिक्षकों के लिए। और साथ साथ ममता सरकार की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह से विपक्ष, खास तौर पर जो बीजेपी है, वो हमलावर हो सकती है, बताइए। रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं। देखिए, बीजेपी का राज्य अध्यक्ष जो है सुकांत मजूमदार और सेंट्रल मिनिस्टर भी है, उन्होंने साफ साफ कह दिया जैसे रामनवमी खत्म होता है बीजेपी इस मामले को लेकर रास्ते पे उतरेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा खतरा ममता बनर्जी और उनके सरकार के लिए और तृणमूल के उन नेता के लिए है जिन्होंने पैसा दे के नौकरी दिया था लोगों को, पैसा जो लिए थे और उनके बाद नौकरी दिए थे। सिर्फ अकेला पार्थ चटर्जी तो वो किंग पिन माना जा रहा है, लेकिन नीचे स्तर के जो नेता है जिन्होंने ऐसा पैसा लिया था जिसका आंकड़ा 750 पश्चिम बंगाल सरकार बता रहा है, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि 25,798 लोग जो है वो यहाँ पे उनका जॉब कैंसिल जैसे होता है। तो जिन लोगों ने पैसा दिया था जॉब पाने के लिए, जिन लोगों को पैसा देके जॉब नहीं मिला था, अब वो तृणमूल नेता के घर पे हमलावर होंगे। 2026 में यहाँ पे असेंबली इलेक्शन है, उसका पहले ये बहुत बड़ी झटका तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी राहत यह है कि जिन लोगों ने नौकरी किए और जिन लोगों ने ठीक तरीके से नौकरी की है उनको पैसा वापस नहीं देना है और 3 महीने के अंदर और एक उनको चांस मिल जाएगा। राज्य सरकार एग्जाम कंडक्ट करेंगे और कंडक्ट करने के बाद जो लोग यहाँ पे है उनको एक चांस दिया जाएगा, राज्य सरकार के अलग अलग दफ्तर में उनको नौकरी मिल जाए। हालांकि ये ममता बनर्जी पहले से ही कह रहे थे विपक्ष के तरफ से, अगर ये केस को इतना खींचा तनाव नहीं किया जाता तो नौकरी पहले से मिल जाती। तो ममता बनर्जी वो ट्रम्प कार्ड खेलना चाह रहे थे। अब देखना है राज्य सरकार क्या स्टेटमेंट देता है। हालांकि जिनके साथ हमने बात किया उनका यही कहना है कि पूरा ऑर्डर आने के बाद पढ़ के हम लोग इसका विश्लेषण करके मीडिया के सामने रखेंगे। लेकिन जो लोग इतना दिन से अनशन कर रहे थे उनका क्या प्रतिक्रिया है वो देखने वाली बात है, क्योंकि राज्य सरकार ने ये जो केस डिफेंड किया था 750 का एक आंकड़ा बताया था वो काफ़ी ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट उसको मान के चल रहे हैं और इसके चलते ये जो पूरा मामला है 2026 के पहले तृणमूल और पश्चिम बंगाल सरकार के लिए, ममता बनर्जी के लिए तो रवि एक बड़ा ये भी है ना कि पूरे के पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को दूषित बताया है देश की सबसे बड़ी अदालत ने। ये सरकार और सिस्टम पर निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस खबर पर इतनी अपडेट हमें देने के लिए।